फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण समझिए जरा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विमाएं क्या होते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि की विमाएं, किसी भी भौतिक राशि की विमाएं, भौतिक राशि की विमाएं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विमा का। हम विमा पढ़ रहे हैं कि विमा क्या होती है। समझिए इसे, किसी भी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं, उन घातों को कहते हैं जो मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं, मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। कैसी घातें होती है अपन समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये बात अभी समझने वाले हैं और पूरी समझ में आ जाएगी ये। अब पहले हम जरा एक और चीज पढ़ लेते हैं यहाँ पे, डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र। विमीय सूत्र मतलब मूल मात्रकों पे, विभिन्न मूल मात्रकों पर उचित घातों के साथ उनका व्युत्पन्न मात्रकों से संबंध स्थापित किया जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, वह सूत्र, विमीय सूत्र क्या होता है, वह सूत्र जिसमें मूल मात्रकों पर, जिसमें मूल मात्रकों पर उचित घातें लगाकर, घातें लगाकर उनका संबंध, उनका संबंध व्युत्पन्न मात्रकों से स्थापित किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रकों से स्थापित किया जाता है। किया जाता है, यह विमीय सूत्र कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं, विमीय सूत्र कहलाता है। चलो अब समझने की बात आ गई हमारी कि हम एक ऐसा सूत्र पढ़ रहे हैं जिसमें मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों का आपस में संबंध स्थापित किया जाता है। और वो संबंध हम स्थापित कैसे करते हैं, मूल मात्रकों में विभिन्न घातें लगाकर। बहुत सिंपल सी चीज है, साधारण परंतु बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों एक बात आपको बता दें कि विमीय सूत्र 11th और 12 जब भी भौतिक राशि पढ़ेंगे उसका हमें विमीय सूत्र निकालना आना चाहिए। तो अब देखें कैसे हम बात करते हैं। एक हम सामान्य विमीय सूत्र की बात करते हैं। अब आपके थोड़े से भारती भवन से थोड़ी सी बात अलग करेंगे अपन एक सामान्य विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं, सामान्य विमीय सूत्र। तो मूल मात्रक क्या क्या होते हैं, द्रव्यमान, मूल मात्रक होते हैं द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो सामान्य विमीय सूत्र में ये कैपिटल एम लेते हैं, ये काय को प्रदर्शित करता है, द्रव्यमान को, और इसकी पावर ए विमा है, उचित घात है। हम निकालेंगे ये घात कैसे आ रही है, हम निकालेंगे, इसलिए टेंशन मत बनाना। m की पावर a, l की पावर b
और टी की पावर सी। ए बी सी विमाएं हैं, यहाँ पे ए बी तथा सी, इन्हें हम कहते हैं विमाएं। अभी हम बताएंगे कैसे निकलेंगी ये तो सामान्य विमीय सूत्र है जो तुम्हारे भारती भवन में दिया हुआ है। अब हम विशेष विमीय सूत्र की बात करते हैं। जो विमीय सूत्र, नॉर्मल हम विमीय सूत्र की बात करते हैं, विमीय सूत्र, और ये कब उपयोग लाते हैं ये भी बताएंगे। ये आपकी बुक में नहीं है, परंतु आगे 12वीं क्लास में जब हम भौतिक राशियां पढ़ते हैं उनकी विमाएं हमें ज्ञात करनी होती हैं बच्चों, तो ये दूसरा वाला सूत्र यूज होता है। ये हो गया m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, यही हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है a की पावर d, और फिर एक और चीज आ जाती है थीटा की घात e। थीटा को हम या के भी लिख सकते हैं, कुछ बुक में थीटा को के लिखा गया। एम एल और टी तो आपको पता है। ए है एम्पियर, ये है एम्पियर, और ये धारा होती है, और थीटा है ताप। थीटा या के किसी से भी प्रदर्शित कर देते हैं, आप टेंशन इसलिए मत बनाना कि ए और थीटा तब आता है जब हम ताप और धारा की बात कर रहे होते हैं, नहीं तो ये हमारे 3 ही मूल मात्रकों के विमीय सूत्र होते हैं। इस तरह से हम ये ही विमीय सूत्र निकालेंगे। ये विमीय सूत्र हमारा कब होगा, जब हम बात करेंगे ताप की। अब हम बच्चों आपको बताते हैं कि ये विमीय सूत्र निकलता कैसे है। चलिए हम विमीय सूत्र की बात करते हैं। तो विमीय सूत्र, बहुत से विमीय सूत्र पढ़ते हैं, बहुत से विमीय सूत्र निकालेंगे अपन, ऐसा अपन बोर्ड कर ले रहे हैं बहुत से भागों में। अब आप समझना, यदि समझ में नहीं आए तो प्रश्न पूछना तुरंत। तो विमीय सूत्र में सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान में केवल m होता है, L 0 और T 0 होती है। क्या द्रव्यमान में लंबाई आ सकती है? नहीं, द्रव्यमान अलग चीज है, लंबाई अलग चीज है। तो ये आएगा m L 0 T 0, इससे हम अकेला m भी लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान की विमाएं क्या हो गई, m की 1, L की 0 और T की 0। ये बात समझ में आई बच्चों? यस बोलो, समझ में आई हो तो फटाफट। द्रव्यमान के बाद फटाफट बोलो। द्रव्यमान के बाद जो दूसरा विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं वो लंबाई है। लंबाई में केवल L होता है, लंबाई में केवल L होता है, तो m 0 L T 0, मतलब इसका विमीय सूत्र हो गया है केवल L। दूसरी वाली चीज हो गई लंबाई द्रव्यमान। तीसरे विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं तो वो है समय। समय में केवल m नहीं होता, L नहीं होता, T की पावर 1, तो हम इसे अकेला T भी लिख सकते हैं। हम आपसे कुछ पूछा है बच्चों, ये बात समझ में आई है कि नहीं? जल्दी से बोलो। यस सर, समझ में आ गया। सर फिर से बताइए। फिर से बताएं। देखिए बच्चों, हमने क्या बोला है, मूल मात्रक। हम सामान्यतः 3 मूल मात्रक लेते हैं, वैसे तो 7 + 2 हैं। तो मूल मात्रकों के ऊपर उचित घात लगा के हम विमीय सूत्र बनाते हैं। हमें सबसे पहले विमीय सूत्र चाहिए द्रव्यमान। द्रव्यमान में केवल m होता है, लंबाई और समय से कोई रिलेशन नहीं है द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र हो गया m, और m अकेला लिखा है मतलब इसकी घात 1 है, m की घात 1 है,
और m की घात 1 है, मतलब इसकी विमाएं 1 है, केवल m की घात 1 है। फिर लंबाई, लंबाई में केवल लंबाई होती है, ये दोनों नहीं होते, तो घात 0 का मतलब 1 होता है। आपको पता है x पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1। ऐसे ही m पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। t पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि लंबाई में केवल लंबाई होगी ना, कॉमन सेंस है, लंबाई में केवल लंबाई होगी, द्रव्यमान में केवल द्रव्यमान होगा, समय में केवल समय होगा। ये तो मूल मात्रक ही हो गए। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे मात्रकों की, और अब आप जरा ध्यान से समझना शुरू करो। अब हम तीसरी बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, बताओ क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई, क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, होता है ना, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई भी मीटर में मापते हैं। जब L और L का गुणा होगा तो इसे अपन लिखेंगे L स्क्वायर। क्षेत्रफल में 2 बार लंबाई मापते हैं, एक लंबाई की लंबाई, एक चौड़ाई की लंबाई, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, 2 विमाएं होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई, लंबाई का L और चौड़ाई का L, मतलब क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया L स्क्वायर। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसे m0 L स्क्वायर और t0, क्योंकि ये दोनों इसमें होते ही नहीं है। ओके बच्चों, अब जरा आगे की चीज देखिए, क्षेत्रफल के बाद अगले उसकी बात करते हैं, तो उसे अपन कहते हैं आयतन। आयतन में क्या होता है, आयतन में होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई का L, चौड़ाई का L, ऊंचाई का L, L गुणा L, इसका विमीय सूत्र होता है L की घात 3। 3 बार लंबाई लेना पड़ता है, एक इधर और एक ऊपर, तो L गुणा L। तो ये हमारा आयतन आ गया, समझ गए ये बात। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेग की। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसी को अपन लिख सकते थे क्या, m0 L Q और t0। विस्थापन काय में मापेंगे, लंबाई में, विस्थापन का मतलब लंबाई होता है, तो विस्थापन को L लिखेंगे, लंबाई, क्योंकि लंबाई मतलब L होता है, समय को T लिखेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा LT-1। ये अपन ऐसे लिख सकते हैं m0 LT-1, जो है ही नहीं उसमें हम 0 लगा देते हैं। बताओ जरा, ये बात समझ में आई है यहां तक। वेग के बाद हम त्वरण की बात करते हैं। अगला है क्या, त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। समझना बच्चों, वेग का हमने क्या निकाला, LT-1। वेग का कितना आ गया था हमारे पास, LT-1, और समय का कितना है, T, और इसे ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा LT-2। तो जो त्वरण का विमीय सूत्र आता है वो LT-2 आता है। अब आप आगे की बात करो, देखिए जरा आगे। हाँ, थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे कर दें तो आपको लिखने में सुविधा हो जाएगी। ये बात हो गई, सबके विमीय सूत्र हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। ये देखिए, अब त्वरण का हमने निकाल लिया। अब बताओ जरा, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का विमीय सूत्र m, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m,
त्वरण का बिमी सूत्र ये निकाला है LT-2, तो ये बिमी सूत्र हो गया हमारा बल का। अब हम निकालते हैं कार्य का। देखिए कितना सरल है। कार्य का बिमी सूत्र, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल का तो ये आया mL/T-2 और विस्थापन का L। विस्थापन को काय में मापते हैं, लंबाई में मापते हैं, तो ये आपका क्या आ गया? इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा mL²T-2। ये आ गया कार्य का। कोई दिक्कत है बच्चों? समझ में आई है ये बात? चलो शक्ति की बात करते हैं। शक्ति का मतलब होता है कार्य बटे समय। 9वीं क्लास में पढ़ा था, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य का बिमी सूत्र तो हमने निकाला है mL²T-2 और समय का T था, ये T और ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा mL²T-3। तो सीधी सी बात है, सबको M, L और T में हमें बताना है। कार्य हमारे पास आ गया, शक्ति हमारे पास आ गई। ये बिमी सूत्र पूछे जाते हैं और ये हमें पता होनी ही चाहिए। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, कार्य ही ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऊर्जा से ही कार्य होता है। कार्य ही ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जब हम कार्य करेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी और जब हम ऊर्जा उपयोग करेंगे तो कार्य होगा, या ऊर्जा द्वारा ही कार्य होता है। तो बच्चों कार्य बराबर ऊर्जा, सीधी सी बात यह है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार्य बराबर ऊर्जा। दोनों परिवर्तन की बात करते हैं, कार्य से ऊर्जा परिवर्तन होता है। मतलब एक और बात यदि हम यहाँ पे लिख दें तो हम क्या लिखें कि कार्य से ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन मतलब कार्य से ही तो होता है। जब कार्य से ही ऊर्जा परिवर्तन होता है, इसका मतलब ये है कि कार्य और ऊर्जा की विमीय सूत्र समान होंगे। तो अब हम स्पेशल बात लिख रहे हैं कि कार्य तथा ऊर्जा के विमीय सूत्र समान होते हैं। विमीय सूत्र समान होते हैं। तो कार्य बराबर ऊर्जा, हाँ बराबर mL²T-2। विमीय सूत्र बनाने में दिक्कत हो रही है। तुम पिछली क्लास अटेंड की हैं दोनों तुमने बेटा? पिछली क्लासेस दोनों अटेंड की हैं? नहीं की ना? चलो समझाते हैं। विमीय सूत्र बनाने में दिक्कत हो रही है। बहुत सिंपल और इतनी साधारण चीज है बच्चे, असल में तुम्हें ये याद नहीं आ रहा है कि जब अब कुछ हम कुछ बात कर रहे हैं, बेसिक्स की बात कर रहे हैं, मूल बातें कर रहे हैं यहाँ पे, इन्हें समझो जरा। और इन्हें समझोगे तो विमीय सूत्र भी समझोगे। कुछ बेसिक्स बातें सभी बच्चे समझे।
जो मूल मात्रक होते हैं ना, मूल मात्रक, वो होते हैं एम, एल, टी, ए, थीटा, मोल और सीडी। हमने पिछली क्लास में, हमारे नोट्स भी हैं, ये 7 मात्रक होते हैं मूल मात्रक। द्रव्यमान का, लंबाई का, समय का, धारा का, ताप का, पदार्थ की मात्रा का, ज्योति फ्लक्स का। जब हम विमीय सूत्र की बात करते हैं तो हम मास, लेंथ और टाइम, ये 3 मूल मात्रक लेते हैं। आगे इनकी जरूरत पड़ेगी तब हम इनकी बात करेंगे। ये 3 मूल मात्रक लेते हैं, मूल मात्रक। अब एक सिंपल सी बात है, जब किसी भौतिक राशि को मापा जाता है, समझना बच्चे, जिंदगी भर के लिए समझना, जब किसी भौतिक राशि को मापा जाता है तो उसका द्रव्यमान ले सकते हैं। द्रव्यमान लेंगे तो एम आएगा। उसकी लंबाई ले सकते हैं, लंबाई लेंगे तो एल आएगा। समय की बात कर सकते हैं तो समय आएगा। आप एक बात बताओ कि आपका यदि द्रव्यमान लिया जाए तो उसमें समय का कोई रोल है क्या? द्रव्यमान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो केवल एम, केवल द्रव्यमान होता है। तो सीधी सी बात यह है कि अकेले द्रव्यमान की बात होगी, अकेले द्रव्यमान की बात होगी तो एम, लंबाई की बात होगी तो क्या होगा? लंबाई की बात होगी तो एल, और समय की बात होगी तो टी होता है। ये 3 होते हैं। आप अभी एम, एल और टी की बात ही सुनिए। अब जरा बच्चे हमारी ध्यान से सुनो। जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो इनकी घातों में व्यक्त की जाती हैं। सुनना जरा। अब यदि हम ले रहे हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बताओ? क्षेत्रफल क्या मतलब होता है? ये तो बहुत छोटी क्लास की बात है। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल में हमें लंबाई भी मापनी पड़ती है, चौड़ाई भी मापनी पड़ती है। दोनों कहां से मापोगे? दोनों आप स्केल से ही मापोगे। लंबाई भी आप कुछ मापोगा, जैसे सुनो, लंबाई हो गई 2 मीटर और चौड़ाई हो गई 3 मीटर। एक बार 2 मीटर मापा, एक बार 3 मीटर मापा, बराबर 6 मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल की इकाई। तो क्षेत्रफल में मीटर 2 बार आता है, तो मीटर गुणा मीटर यानी मीटर स्क्वायर। मतलब बच्चे लंबाई में भी हम एल लेते हैं, चौड़ाई में भी एल लेते हैं। मतलब दोनों को स्केल से मापेंगे। लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो दोनों को मीटर में मापा कि नहीं? तो ये भी लंबाई, ये भी चौड़ाई भी। तो जब क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है तो यहाँ पे एल गुणा एल होके एल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की इकाई क्या हो गई? क्षेत्रफल की इकाई हो गई एल स्क्वायर। अब सुनना जरा, ध्यान से सुनना। क्षेत्रफल में हम 2 बार लंबाई मापते हैं, इसलिए इसकी घात 2 आ गई। क्षेत्रफल में लंबाइयां 2 होती हैं, एक लंबाई की लंबाई, एक चौड़ाई की लंबाई। अब यदि हम आयतन की बात करें, देखो जरा, यदि हम आयतन की बात करते हैं तो लंबाई, फिर गुणा होता है चौड़ाई, फिर गुणा होता है ऊंचाई। लंबाई का भी एल, चौड़ाई का भी एल, ऊंचाई का भी एल। तुम बताओ जरा, लंबाई को द्रव्यमान से मापोगे? लंबाई को समय से मापोगे? नहीं ना। लंबाई भी एल रहेगी, चौड़ाई भी एल रहेगी,
ऊंचाई भी एल रहेगी, 3 बार गुणा हो जाएगा इनका, तो ये हो जाएगा एल गुणा एल गुणा एल बराबर एल क्यू। आयतन समझ में आया। अब आप दूसरी चीज देखो, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन कहाँ में मापोगे? लंबाई में, स्केल से। एल लंबाई होती है ना विस्थापन, और समय कहाँ में मापोगे? टाइम यानी टी। जब ये टी ऊपर जाएगा, एल तो ऊपर है, टी ऊपर जाएगा, तो टी की घात क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। जब ये हर से अंश में जाएगा तो इसकी घात -1 हो जाती है। ये बात पता है कि नहीं? बताइए बच्चों, ये बात समझ में आई है? बोलो जल्दी से, तो ही आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई है? यस सर। बहुत अच्छे से आ गई, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत अच्छे से आ गई, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है। नहीं है तो हम पीछे वाले पे चले। चलो, तो ये वाली चीज तो अपन मिटा देते हैं, और अब ये समझ में आया है तो हम आगे पीछे चलते हैं और कुछ बातें समझते हैं। ये तो नोट्स की जरूरत नहीं है इसकी, तो अभी देखिए जरा, ये तो मिटाया, अपन चलते हैं पीछे। पीछे की बातें करते हैं। तो कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होती है, तो ml² T-2 दोनों की होती है। हम ऊर्जा के 2 फार्मूले यूज करते हैं। अपन ऊर्जा के 2 फार्मूले यूज करते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? 12 mv²। विमीय सूत्र में इस संख्या का उपयोग नहीं किया जाता है बच्चों, हाफ का उपयोग नहीं करेंगे। m मतलब द्रव्यमान, तो इसका क्या आएगा? कैपिटल M। और v², v का देखो जरा, फार्मूला निकाला था वेग का। वेग का विमीय सूत्र ये है, v², मतलब वेग का विमीय सूत्र लिखो और उसमें लगा दो स्क्वायर, तो आपका क्या आया देखो जरा, m l अंदर इनटू कर दिया तो l² T-2, यही है ना ml² T-2। गतिज ऊर्जा। ऊर्जा का एक बात बता दें, जब किसी भौतिक राशि का रूप परिवर्तित होता है तो उसका विमीय सूत्र परिवर्तित नहीं होता है। ये हम आगे लिखते हैं, ये हम आगे लिखते हैं, थोड़ा सा 2 ही पार्ट में कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, उसका विमीय सूत्र समान होता है। कोई से भी प्रकार की ऊर्जा ले लो, ऊर्जा तो ऊर्जा ही होती है, उसका विमीय सूत्र कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। मतलब हर प्रकार की ऊर्जा का विमीय सूत्र समान होता है। ये बात आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो ये हमारे पास ऊर्जा वाली बात हो गई, शक्ति वाली बात हो गई। शक्ति हमने समझ ली थी। अब जरा बच्चों माइक खुला है और हमें बच्चे बताएंगे। अब हम निकाल रहे हैं संवेग का। किसका? संवेग का। संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं हम, फार्मूला हम बता रहे हैं। और एक बात बता, जितनी चीजें हम निकाल रहे हैं ना, ये सब पढ़ने वाले हैं आगे चल के फिजिक्स में। संवेग हम पढ़ेंगे न्यूटन के नियम में। संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। चलो बच्चे,
इसका बिमी सूत्र निकालो, जल्दी से निकाल के आंसर दो। संवेग का होता है द्रव्यमान गुणा वेग। एम एल टी पावर -1। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब द्रव्यमान का क्या होगा m, वेग का होगा LT-1। वेग का तो ये निकला रखा है अपने पास, ये है LT-1, अपन पहले ही निकाल चुके हैं। तो अब आई ना बात समझ में। तो संवेग द्रव्यमान गुणा वेग MLT-1। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है ये। संवेग हमने निकाल दिया। हम एक और चीज बता रहे हैं आपको, आवेग। आवेग, आवेग का मतलब होता है बल गुणा समय। आवेग का मतलब होता है बल गुणा समय, यानी कितने समय तक हम बल आरोपित कर रहे हैं उसे हम आवेग कहते हैं। तो इम्पल्स इंग्लिश में बोलते हैं, इसे इम्पल्स कहते हैं। जरा इसका बिमी सूत्र और बता दो बच्चों जल्दी से। बल का हम याद दिला दें, इधर कहीं कहीं लिखा है बल का, वो हाँ बोल बेटा। कहीं लिखा है बल का? एम एल टी पावर -1। MLT पावर -1। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। बल का होता है MLT-2 और समय का होता है T। T की घात 1 है, T की घात -2 है। आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो MLT-2 + 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा MLT-1। गुड, अब आया ना मजा पढ़ने में। हम यहाँ पे एक और चीज करते हैं, हम आपको और बहुत सी चीज निकालेंगे, परंतु हम एक सूत्र दे रहे हैं आपको। उस सूत्र में आप हमें एक चीज का विमीय सूत्र निकालो। अभी और पढ़ेंगे विमीय सूत्र, जैसे अपन दाब का भी पढ़ लेते हैं जरा। दाब, दाब का बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आरोपित बल, लंबवत बल को हम दाब कहते हैं। चलो बच्चों बनाओ इसका विमीय सूत्र। दाब का प्रेशर P से प्रदर्शित करते हैं। दाब का विमीय सूत्र बनाइए जल्दी से, बनाइए जल्दी से। एम एल का पावर -1 और टी पावर -2। वेरी गुड, ये बात हुई ना, बिल्कुल। बल का हो जाता है MLT-2, क्षेत्रफल का L² होता है। अब ये ऊपर चला जाएगा L की पावर 1 और ये -2 होके ऊपर चला जाएगा, बाकी कोई नहीं बदलेगा। ये हो जाएगा ML पावर -1 और T-2। ये दाब का विमीय सूत्र होता है, ये दाब का विमीय सूत्र होता है। और अब सब बच्चे करेंगे कॉपी में, एक हम आपको करने दे रहे हैं। एक फार्मूला लिख रहे हैं, F = G m1 m2/r²। इसमें G का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। बच्चों निकालो और बताओ, जी का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी हिंट हम दे रहे। सबसे पहले हम जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय नियतांक। जी को कहा जाता है गुरुत्वीय नियतांक। तो हम बता दें, जिसका विमीय सूत्र निकालना होता है उसका फार्मूला लाते हैं। ये एफ का फार्मूला है, तो जी का निकालना है हमें। तो जी को इधर ही रहने दो, बाकी सब चीजों को इधर ले आओ। एफ ये इधर आके इसमें गुणा हो गया R², दोनों M1 M2 नीचे हो गए, बराबर हो गया क्या जी। इसी को या करके लिख सकते हैं, G = FR² M1 M2। ये M1 और M2 क्या है, ये दोनों हैं द्रव्यमान, और ये क्या है, लंबाई। फटाफट बता दो अब कितना हो गया, निकालिए और बताइए।
एम के पावर -1 एल क्यू टी के पावर -2। क्या बात है बेटा, वेरी गुड। देखो सब लोग, देखो जरा जी, ऐप का बिमी सूत्र लिख रहे हैं। हमें पता है MLT-2 होता है R² मतलब लंबाई का स्क्वायर बटे इसका भी कैपिटल M, M1 का, M2 का भी कैपिटल M। इस M से ये M कट गया, ये M ऊपर चला गया तो M-1 हो गया। L पावर 2 और L पावर 1 थे तो L पावर 3 हो गया और T की पावर -2 हो गया। वेरी गुड, सही जवाब। सब बच्चों को अब तो हमें लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ रहा है, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पे जी का बिमीय सूत्र निकाला। अब हम एक और आपको फार्मूला दे रहे हैं, उसका भी आप बिमीय सूत्र निकालिए। और पता है वो पेपर में बहुत पूछते हैं। आगे बढ़ाते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं, एक बिमीय सूत्र है श्यानता गुणांक। ये श्यानता गुणांक को हम प्रदर्शित करते हैं ईटा से, और श्यानता गुणांक का हम फार्मूला भी यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रतिबल बटे वेग प्रवणता। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अभी हम तुम्हें बताते हैं, प्रतिबल बटे वेग प्रवणता। हम इन दोनों की बात अभी तुम्हें समझाते हैं। प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, मतलब जो दाब होता है वैसे ही के वैसा प्रतिबल होता है। ओके, उसमें अंतर होता है, वो अंतर अपन जब प्रतिबल पढ़ेंगे तब समझेंगे। और वेग प्रवणता, वेग प्रवणता की बात करते हैं। वेग प्रवणता, तो वेग प्रवणता का मतलब होता है वेग बटे दूरी। ये दोनों बातें हमने बता दी। अब हमारे पास श्यानता गुणांक का फार्मूला क्या आ गया? श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक का प्रतिबल की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? बल बटे क्षेत्रफल। ये रख दिया अपन ने प्रतिबल की जगह। वेग प्रवणता को हमने क्या लिख दिया? वेग बटे दूरी। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा बल गुणा दूरी बटे वेग गुणा क्षेत्रफल। अब निकाल दो इसका फार्मूला, अब निकालो बिमी सूत्र। ये अपन पढ़ेंगे श्यानता गुणांक, आपके बुक में है। अब इसका बिमी सूत्र निकाल दो, कितना होगा फटाफट। एम एल का पावर -1 टी के पावर -1। क्या एम एल बात का है पावर बच्चे? -1 टी के पावर -1। अब जिन्हें नहीं समझ में आया उन्हें बताते हैं। बल का मतलब होता है MLT-2, दूरी का मतलब होता है L, वेग का मतलब होता है LT-1 और क्षेत्रफल का मतलब होता है L²। इस L से ये L कट गया, इस L से ये स्क्वायर कट गया, तो M, ये वाला L ऊपर जाएगा तो L-1, और ये T-1 ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे तो T-1। वेरी गुड बेटा, बहुत सही। मेहनत करो, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो भी प्रश्न पूछो और अपनी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करो।